असलम लाखा साहब ने छोटा सोनापुर कब्रिस्तान को, जो किसी ज़माने में हुआ करता था, उसको कहा कि यह वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और ये वो लोग ट्रस्टीज़ हैं उसके। मैं आपको कुछ बातें खास करके ये बता दूं, वक्फ प्रॉपर्टी किसको कही जाती है? जब कोई आदमी उसको अपनी कौम के लिए वक्फ करके जाता है, इसलिए उसको वक्फ की जाती है। 1815 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, जिसकी हुकूमत थी इस मुल्क के अंदर, उसने 1815 में सनद दी मोहम्मदियन बेरियल ग्राउंड फॉर सुन्नी मुस्लिम जमात को। कब दी? 1815 में। उसके बाद में 1897 को बरियल स्टॉप्ड अंडर म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ऑर्डर। हेल्थ ऑफिसर जो था उस वक्त का म्युनिसिपल का, उसने 1897 को उसको बंद कर दिया। 1910 में पिटीशन डाली गई कि भाई ये सेमेट्री की हिफाजत की जाए। फिर 1912, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत कीमती बात इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको। 1912 में स्कीम बनाई गई मैनेजमेंट ऑफ सेमेट्री, उसके लिए मैनेजमेंट बनाया गया कब्रिस्तान के लिए। उसके बाद में मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के मतवालों की कुर्बानी को कबूल किया गया और इस मुल्क ने आज़ादी की सांस ली। उसके फ़ौरन बाद 1952 में 1952 में चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में B160 पे ये रजिस्टर्ड हुआ। ये प्लॉट जो था ये रजिस्टर हुआ 1957 चैरिटी कमिश्नर में, कलेक्टर के पास में। आप ये समझ लीजिए ये रजिस्टर्ड हुआ है 1952। 1957 में ओल्ड ट्रस्टीज ने इसको हैंड ओवर किया अंजुमन के, जो उस वक्त जो थे सैफ तैयब जी, उनके हाथ में इंडेंचर किया गया। मतलब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना करके, जबानी नहीं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना कर उनके हवाले किया। बहुत काबिल शख्सियत थे सैफ तैयब जी। हम लोग बेलासिस रोड पर अंजुमन गर्ल्स स्कूल देखते हैं, उनके नाम से मंसूब है। उनके बाद में अकबर पीर भाई कॉलेज बनी, जान मोहम्मद कासम बनी। ये सारा मामला अंजुमन के देख रेख में चलता था, सालों तक चलता रहा और ये बिना किसी परेशानी के 2015 तक चलता रहा। 2015 के अंदर मदरसे के अंदर, जो मदरसे अशरफिया है, जिसकी बुनियाद हम सब के बुजुर्ग, जो हम सब जिनकी बहुत एहतराम बहुत इज्जत करते हैं, हज़रत मुसन्ना मियाँ, उन्होंने उसकी बुनियाद डाली। और उस मदरसे का नाम अशरफिया मदरसा अशरफिया था। उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ था तो 15 दिन, ऐसा अंजुमन का कहना है कि 15 दिन के लिए उन्होंने कुरान की तालीम के लिए बिलाल मस्जिद मांगी। अब कोई कुरान शरीफ की तालीम के लिए मस्जिद के अंदर तो मना तो कर नहीं सकता, तो उन्होंने 2015 में 15 दिन के लिए तालीम के लिए जगह मांगी थी, जिसके बाद से वो जो अंदर गए उसके बाद से बाहर नहीं निकले। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूं, जो काम की बात है। असलम लाखा साहब ने एप्लीकेशन किया रजिस्ट्रेशन एज अ वक्फ अंडर सेक्शन 43 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 डीम रजिस्ट्रेशन के लिए। कभी 2015 में, 2015 से पहले वक्फ का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, कलेक्टर लैंड है, ये गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर आई हुई है ये जगह। और सबसे खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूं, इस जगह को जब मांगा गया था एज अ केयर टेकर कि आप ये हमको दें, ये लावारिस जगह है, यहाँ पे बहुत नशे के कारोबारी आते हैं, गुंडे लोग आते हैं, बहुत बदमाशी होती है। तो 11 लोगों की एड हॉक कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे इस मुंबई सेंट्रल, नागपाड़ा, दो टाकी, बिंडी बाजार का एक बहुत मशहूर नामवर बिल्डर का भी नाम है, मैंने खुद देखा उस आदमी की साइन। 11 आदमी की कमेटी बनाई गई, जिसको 2016 में डिसमिस कर दिया गया। अब जब यह रजिस्ट्रेशन हो गया 2015 में, इन्होंने कर दिया अपने रसूख के जरिए से, जिस तरह भी इन्होंने किया होगा, उस रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया गया वक्फ में, ट्रिब्यूनल में। उसकी एप्लीकेशन नंबर है 203/2024। 2019 में ट्रिब्यूनल ने चेंज रिपोर्ट को खारिज कर दिया। फिर ये हाई कोर्ट चले गए।
फिर ये हाई कोर्ट चले गए। ये इसका असली आप ये समझ लीजिए, ये ज़मीन की हकीकत